हेलो फ्रेंड्स, आज हम बोटेक वाली कुर्ती की कटिंग करेंगे, साथ ही सिगरेट पेन की कटिंग करेंगे जिसमें फ्रंट में बेल्ट और बैक साइड में इलास्टिक अटैच होगी और पैंट में पॉकेट भी होगी। तो सबसे पहले हम कुर्ती की कटिंग करेंगे। तो आज हम 36 साइज की कुर्ती कट करने वाले हैं। तो एक कुर्ती कट करने के लिए हमें क्या क्या मेजरमेंट की जरूरत होती है पहले वो देख लेते हैं। तो चेस्ट है 36 इंच, वेस्ट लेंथ है 13 इंच, वेस्ट राउंड है 32 इंच, साइड कट है 20 इंच, हिप राउंड है 39 इंच और फुल लेंथ टॉप की 40 इंच है। ये हमने बॉडी पर से मेजरमेंट लिया है, इसलिए शोल्डर का माप है 14 इंच। तो चलिए अब कुर्ती की ड्राफ्टिंग करते हैं। इस कुर्ती में पीछे का बंद गला है, यानी पीछे का गला 3 इंच का है और सामने का गला 6 इंच का है। तो उसके लिए जितना भी शोल्डर है उसका हाफ ले लें। तो 14 का हो जाएगा हाफ 7 इंच और 7 इंच में से पाव इंच कम करें, यानी 6.25 इंच का शोल्डर और 6.25 इंच का आर्म होल ले। सेम इसी तरह आपका जितना भी शोल्डर हो उसका हाफ कर ले और पाव इंच कम कर ले। अब एक सीधी लाइन खींच ले। अब हम वेस्ट लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर से 13 इंच वेस्ट लेंथ है, तो उस पर मार्किंग कर ले। इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है। सेम साइड कट की मार्किंग कर लेते हैं अब। तो वो है 20 इंचेस। इसमें भी कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना है। 20 है तो 20 पर हम मार्किंग करेंगे और जो मार्किंग है उसे सीधी लाइन में इस तरह जोड़ लेंगे। अब जो फर्स्ट वाला लाइन है यहाँ पर हम चेस्ट राउंड का 1/4 डालेंगे, यानी जो छाती का घेर है उसका चौथा भाग डालेंगे। तो 36 है तो उसको 36 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो उसका चौथा भाग आएगा 9 इंच। तो 9 इंच पर मार्किंग कर ले। ये कमर की लंबाई है, उस लाइन पर हम कमर घेर का माप डालेंगे। तो कमर घेर है 32 इंच, उसका चौथा भाग आएगा 8 इंच। वे तीसरी लाइन है, उस पर हम सीट घेर का माप डालेंगे, यानी जो हिप राउंड है उसका। तो 39 इंचेस है, उसका 1/4 हो गया 9.25 इंच। अभी हमें ये 3 पॉइंट्स मिल चुके हैं। ये तीनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से जोड़ ले। ये हो गया फिटिंग का माप, यानी जो प्रॉपर हमारी कुर्ती तैयार होगी वो इस माप की होगी। अब अंदर की तरफ हमें मार्जिन की जरूरत होती है, तो उसके लिए अपने अकॉर्डिंग 1.5 से 2 इंच बढ़ा ले। तो यहाँ पर मैं 2 इंच की मार्जिन लूंगी। चेस्ट में 2 इंच मार्जिन बढ़ाए, वेस्ट में भी 2 इंच मार्जिन बढ़ाए, लेकिन जो सीट घेर है उसमें 1 इंच बढ़ाए। यहाँ पर ज्यादा कपड़ा नहीं रखना है, अगर ज्यादा कपड़ा होगा तो कट बनाने में दिक्कत होगी। ये दोनों पॉइंट्स को जोड़ ले और यहाँ पर आर्म होल का शेप दे दे। अगर आप डायरेक्ट नहीं दे पाते तो कर्व स्केल की यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम फ्रंट और बैक पार्ट साथ में ही कटिंग करेंगे। अब टॉप की लेंथ है 40 इंचेस। तो ये लाइनिंग है, इसलिए हम 2 इंच कम रखेंगे, तो 38 इंचेस। 38 इंच पे हमने मार्किंग की। इसे भी सीधी लाइन में इस तरह जोड़ ले। अब यहाँ पर बॉटम कितना रखना है कुर्ती का, तो उसके लिए जो आपका सीट का मेजरमेंट है सेम वो ही माप यहाँ पे आएगा। तो ये है 9.25 इंच, तो यहाँ पर भी 9.25 इंच ले ले, प्लस इसमें 2 इंच मिलाए और ये पॉइंट को यहाँ जोड़ ले। ये बहुत ही इजी तरीके से मैं आप सभी को कुर्ती की कटिंग शेयर कर रही हूँ, तो इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये बहुत ही इजी मेथड है। तो ड्राफ्टिंग हो चुकी है, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। उससे पहले इस कुर्ती में हम बैक साइड में टक्स देने वाले हैं। तो उसके लिए जो कमर का घेर है वहां से हमें बाहर की तरफ आधा इंच ऐड करना होगा। यहाँ पर ये जो लाइन है यहाँ से आधा इंच ऐड करें, क्योंकि बैक साइड में आधा इंच का टक्स आएगा। और इसे इस तरह जोड़ ले। अब इसकी कटिंग करेंगे। अब की गई मार्किंग पर कटिंग कर ले। ये जो बाहर वाला है
पहले हम वो कट करेंगे, बाद में अंदर वाला कट कर लेंगे। इसे भी सीधा काट ले। अब जो ये मेन पॉइंट्स है ये तीनों, इस पर छोटे छोटे कट्स लगा ले। इस तरह पकड़े, कट लगा ले, जिससे कि सिलते समय आसानी होगी हमें सिलने में। यहाँ पर शोल्डर डाउन देना है आधा इंच का। इस तरह शोल्डर डाउन दे दे। फ्रंट और बैक पार्ट एक साथ ही कट हो चुके हैं, तो इसमें से एक पार्ट को अलग कर लेंगे। ये हो गया बैक पार्ट, जिसमें यहाँ पर आधा इंच ऐड है, तो इसे अभी हम साइड रख लेते हैं। ये बैक पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट के लिए हमें क्या चेंजेस करना है? सबसे पहले तो जो आधा इंच हमने बढ़ाया था उसे काट लेंगे, क्योंकि फ्रंट पार्ट में इसकी कोई जरूरत नहीं है, तो उसको कट करके हटा ले। अब फ्रंट में आर्म होल का शेप देंगे, वहां से आधा इंच अंदर की तरफ जाए और आर्म होल का इस तरह शेप दे दे। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट। फ्रंट और बैक पार्ट में कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं है, इसलिए हम एक साथ ही काट लेते हैं और बाद में आर्म होल की कटिंग कर लेते हैं। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट। अब इस लाइनिंग के अकॉर्डिंग हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर लेंगे। ये जो कुर्ती है हम साड़ी से बनाएंगे, और इस कुर्ती को हम एक यूनिक और एक अलग सा पैटर्न बनाने वाले हैं। तो उसके लिए जो साड़ी का बॉर्डर है वो हम कुर्ती के फ्रंट में सेंटर में यूज करेंगे। तो उसके लिए मैंने साड़ी को इस तरह फोल्ड कर लिया है कि दोनों बॉर्डर इस तरह सेंटर में आ जाएंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो फ्रंट पार्ट की लाइनिंग हम इस तरह रखेंगे। ये ओपन साइड है, इसीलिए यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अस्तर को इस तरह रखें। आधा इंच हमें सिलाई के लिए लगेगा, इसलिए आधा इंच छोड़ते हुए अस्तर को रख ले। और जितनी भी हाइट है उसमें 2 इंच मिलाए। अभी हमारी पूरी हाइट है 14 इंच, तो इसमें हम प्लस करेंगे 2 इंच, जो हो जाएगा 42 इंच टोटल। फिर 42 इंच का हम मेन फैब्रिक कट कर लेंगे। तो शोल्डर से 42 इंच पर मार्किंग कर ले और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा काट ले इस तरह। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग करने से हमें सिलने में आसानी होती है, इसलिए हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करें। हमने ऑलमोस्ट आधा इंच एक्स्ट्रा कट किया है। तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो चुकी है। तो सेम हम बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेंगे प्लेन फैब्रिक में। बॉर्डर नहीं लेंगे बैक साइड में। तो बैक पार्ट की भी कटिंग कर ले। तो अस्तर को हमने मेन फैब्रिक पर इस तरह एडजस्ट कर लिया है। अब इस तरह कटिंग कर ले। इस बात को ध्यान दे, अभी फ्रंट पार्ट को हमने सीधे कपड़े में कट किया था, तो बैक पार्ट को भी सीधे कपड़े में ही कट करना है, आड़े कपड़े में नहीं कट करना है बिल्कुल भी। आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह बैक पार्ट की कटिंग कर ले एक्स्ट्रा। बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो बाही निकालने के लिए कपड़े को पहले इस तरह 4 फोल्ड कर ले। अब जितनी भी बाही की लंबाई है उसमें 1 इंच मिलाएं। तो यहाँ पर मैं 15 इंच ले रही हूँ। 14 इंच की बाही मुझे चाहिए, इसलिए मैं 15 इंच ले रही हूँ। सेम यहाँ पर भी 15 इंच पर मार्किंग करके इसे एक सीधी लाइन में जोड़ ले। अब बाही की चौड़ाई जितना भी छाती घेर है उसका चौथा भाग रखें। तो छाती घेर है हमारी 36 इंच, तो उसका चौथा भाग आ जाएगा 9 इंच। तो ये कपड़ा बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ 3 इंच पर मार्किंग करें। 3 इंच पर हम बाही की डाउन देंगे। अब दोनों तरफ से 1.5 इंच पर इस तरह मार्किंग कर ले।
और बाही का शेप दे। इस तरह जितना भी स्लीव राउंड है उसमें 2 इंच मार्जिन प्लस करें और इसे इस तरह क्रॉस में जोड़ ले। अब ये हो चुका है, इस पर कटिंग कर ले। ये स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। कई बार जोड़ते समय कम या ज्यादा हो जाता है, तो इस तरह अगर आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो स्लीव्स बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब बिल्कुल आसान तरीका बता रही हूँ आपको डीप कटिंग करने का। बाही में यहाँ से 1.5 से 2 इंच इस तरह कपड़ा पीछे रखें और इस लाइन को गाइडलाइन मारते हुए इस तरह कटिंग कर ले। अब आप देख सकते हैं डीप कटिंग हो चुकी है एकदम परफेक्ट। तो अब कुर्ती की कटिंग हो चुकी है, तो चलिए अब इसकी स्टिचिंग देखते हैं। तो अब हम कुर्ती की स्टिचिंग करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट ले ले। तो ये फ्रंट पार्ट है और आधा इंच का मार्जिन पकड़ते हुए इस सेंटर वाली सिलाई लगा ले और उसके बाद ये जो लाइनिंग है इसे जोड़ ले। फ्रंट पार्ट का भी लाइनिंग मेन फैब्रिक से जोड़ ले, सेम बैक पार्ट का भी लाइनिंग मेन फैब्रिक से जोड़ ले और ये जो नीचे का बॉटम है लाइनिंग का उसे इस तरह डबल फोल्ड करके एक सिलाई लगा ले। तो हमने गला बना लिया ये फ्रंट का, जिसकी गले की चौड़ाई है 3.5 इंच और गले की लंबाई अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने 6.5 इंच लिया है और एक कैनवस पे गला बनाऊंगी और इस कैनवस के माप का एक अस्तर का कपड़ा कट कर ले। बैक साइड में हम छोटा गला कट करके डायरेक्ट पट्टी लगा देंगे। बैक साइड में कैनवस लगाने की कोई जरूरत नहीं। कैनवस को हम अस्तर की फैब्रिक पर स्टिक कर लेते हैं, जिससे कि गले में बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये स्टिक हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लें। ये जो कैनवस है उस पर हमने कपड़े को इस तरह सिल लिया है। अब फ्रंट पार्ट पे इसे अटैच कर लेंगे। तो फ्रंट पार्ट जॉइंट हो चुका है। अब इसे प्रेस की मदद से सेट कर ले। तो फ्रंट पार्ट पर अस्तर लग चुका है। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर ले। सेम इसी तरह बैक पार्ट की भी कटिंग कर ले। तो शोल्डर को इस तरह फोल्ड करके सेंटर पॉइंट निकाल ले। यहाँ पे एक छोटा सा कट लगा ले जिससे कि सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। तो ये जो लाइन है यही हमारा सेंटर पॉइंट है। तो दोनों का सेंटर पॉइंट मिलाकर कैनवस को इस तरह रखे और अच्छी तरह से पिन लगा ले। जो चौक से जो हमने मार्किंग की है उस पर सिलाई लगा ले। अब अंदर की तरफ से आधा इंच मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह गले को काट ले। अंदर की तरफ छोटे छोटे कट्स लगाए। अब कैनवस को अच्छी तरह से अंदर की तरफ पलटकर सिलाई लगाए। तो फ्रंट पार्ट पूरी तरह से रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट का करेंगे। तो सबसे पहले हम गला कट कर लेते हैं। तो उसके लिए बैक पार्ट को इस तरह बीचों बीच फोल्ड कर ले और पीछे की तरफ गले की चौड़ाई 3 इंच रखे। सिलने के बाद 3.25 हो जाएगा और लंबाई 3 इंच रखे। अब इसे गोल शेप में जोड़ ले और इसकी कटिंग कर ले। यहाँ पर हम पट्टी से इसे फिनिश करेंगे। अस्तर की क्रॉस पट्टी लगाकर इसे सिल लेंगे। तो गला कट चुका है। अब हम टक्स की मार्किंग करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर हमने जो छोटा छोटा कट्स लगाए थे कमर ऊंचाई के लिए, तो ये ले ले
और एक सीधी लाइन खींच लें। अब सेंटर से आगे की तरफ 4 इंच इस तरह मार्किंग करें और यहां से ऊपर की तरफ 4 इंच और नीचे की तरफ 4 इंच इस तरह टक्स की मार्किंग करें। ये सभी साइज के लिए सेम होगी। सिलते समय इस टक्स को इतना आधा इंच की मार्जिन पकड़ते हुए इस तरह सिल लें। इस तरह सेम इसी तरह पीछे तरफ भी टक्स को ड्रॉ करें और सिलकर बैक पार्ट को तैयार करें। तो सबसे पहले जो ये गला कट किया है इस पर एक सिलाई लगा ले, जिससे कि ये गला फैलेगा नहीं, अपने शेप में प्रॉपर रहेगा। अब इसके ऊपर 1.5 इंच चौड़ी पट्टी लेकर इसे फिनिश करें। तो ये अस्तर की हमने पट्टी ली है, ये क्रॉस पट्टी है, तो इसे इस तरह फोल्ड करके सिलना शुरू करें। छोटे छोटे कट्स लगाएं। पट्टी के ऊपर एक दाब सिलाई लगाएं, जिससे कि पट्टी में फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब पट्टी को अंदर की तरफ पलटते हुए इसे फिनिश कर ले। तो ये गला बन चुका है। अब जो टक्स की मार्किंग की थी इस पर सिलाई लगा ले। तो ये बैक साइड का टक्स लग चुका है और बैक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब दोनों का शोल्डर ज्वाइन कर ले। अब आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए शोल्डर सिल ले। डबल सिलाई लगा ले। यहाँ पर सीधी सिलाई लगाना है, क्रॉस सिलाई नहीं लगाना है क्योंकि ये बोट नेक है, तो इसमें शोल्डर गिरता ही नहीं है क्योंकि पीछे छोटा सा गला है। तो शोल्डर की सिलाई सीधी लगा ले आधा इंच मार्जिन पकड़ते हुए। शोल्डर ज्वाइंट हो चुका है। अब हमेशा की तरह स्लीव्स को जोड़ ले। तो स्लीव्स में डीप कटिंग वाली साइड है, इसे फ्रंट में रखते हुए जोड़े। तो ये जो डीप कटिंग की थी वो साइड, ये फ्रंट साइड है, यहाँ पर रखे और जोड़े। इस तरह सेंटर पॉइंट मैच करते हुए पाही को घुमाते हुए इस तरह रखे। आधा इंच मार्जिन रखते हुए बाही को जोड़ ले। अब हम कुर्ती की फिटिंग कर लेंगे। स्लीव्स को हमने ज्वाइन कर लिया है। तो फिटिंग करने के 2 मेथड है। हमने क्लास 3 में एक मेथड देखा था, आज हम दूसरे तरीके से फिटिंग करना सीखेंगे। तो जितना भी आपका चेस्ट है उसका आधा कर ले, यानी यहाँ पर हमें चाहिए 34, तो उसका आधा हो जाएगा 17। तो सबसे पहले इस तरह 17 इंच पर एक मार्किंग कर ले। 17 इंच पर एक मार्किंग कर ले। उसके बाद जितना भी कपड़ा बचा है उसे गिन ले। यहाँ पर आ गया है 5 इंच, यानी 5 इंच का आधा कर ले। 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ, इस तरह मार्किंग कर ले। कटिंग में हमारा कपड़ा थोड़ा सा बड़ा हो गया है, तो आप इसे माप कर देखें तो ये परफेक्ट 17 इंच आएगा। तो इस तरह फिटिंग करने से परफेक्ट फिटिंग आएगी, थोड़ा भी कम ज्यादा नहीं होगा। सेम कमर के लिए भी जितना भी कमर घेर है उसका आधा कर ले। तो हमारा कमर घेर है 32 इंच, यानी उसका 16 हो जाएगा आधा, और जितना फैब्रिक बचा है उसका आधा कर ले। तो यहाँ पे भी सेम 2.5 इंच इस तरफ और 2.5 इंच इस तरफ। सेम सीट घेर का भी करना है। ये हो जाएगा 19.5 इंच। अब ये तीनों पॉइंट्स को मिलाकर इस तरह लाइन खींच ले और रेगुलर जिस तरह हम फिटिंग करते हैं इसकी फिटिंग कर ले, इस तरह वी शेप में। और हमेशा की तरह कट्स को बनाकर कुर्ती को कंप्लीट करें। ये रहा कुर्ती का फाइनल लुक। तो आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट बैठा है।
और ये कुर्ती मेरे क्लाइंट को बहुत ही पसंद आया। तो अगले वीडियो में हम सिगरेट पैंट की कटिंग और स्टिचिंग देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए हम अगली वीडियो में सिगरेट पैंट बनाना सीखेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछें, मैं आप सभी के सवाल का जवाब ज़रूर दूंगी। तो अगली वीडियो में हम इस पैंट को बनाना सीखेंगे।